आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में हुआ करीब 74% मतदान। गोपनीय मानव रहित कम्बैट एरियल व्हीकल यूसीएवी का सफल परीक्षण कर देश ने हासिल की एक और उपलब्धि। जुलाई के पहले ही दिन राज्य के अधिकतर जिलों में जमकर बरसे बदरा और ऋषभ पंत के शतक से इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में भारत ने पहले ही दिन बनाए 300 से ज्यादा रन। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सभी 106 विकासखंडों में करीब 74% मतदान हुआ। इनमें 76% महिला, 72% पुरुष और 10% अन्य मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 85.60% मतदान शाजापुर में हुआ, जबकि सबसे कम 54.80% मतदान भिंड में हुआ। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में मतदान हुआ। इस दौरान लोग 7,655 ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के लिए 291, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2,227, सरपंच पद के लिए 7,373 और पंच पद के लिए 22,451 पदों के लिए मतदान हुआ। दूसरे चरण में श्योपुर में 78.90%, मुरैना में 77.10, शिवपुरी में 80.40, गुना में 83.50, अशोकनगर में 84.30, पन्ना में 64.30, सतना में 68.40, शहडोल में 64.30, अनूपपुर में 66.50, उमरिया में 73.30, जबलपुर में 75.50, मंडला में 72.80, बैतूल में 78.60, नर्मदापुरम में 79.20, रायसेन में 74.20, विदिशा में 80.80, आगर मालवा में 85, निवाड़ी में 85.29, सागर में 78.56, रतलाम में 82.13 और उज्जैन में 82.90% मतदान हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। ये उड़ान कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। इसके साथ ही भारत ने गोपनीय मानव रहित कम्बैट एरियल व्हीकल यूसीएवी का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली है। ये कार्यक्रम भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। ये उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। विमान ने सटीक उड़ान भरी और टेक ऑफ तथा टचडाउन भली भांति हुआ। प्रदेश में अब स्थानीय निर्वाचन में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि वैधानिक रूप से केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है, लिहाजा आगे की तारीखों में इनकी चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मियों के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मियों की चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को एक आवेदन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अन्य बेंचों ने 24 से 27 जून को पारित आदेशों के तहत केंद्रीय कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में तैनात करने पर रोक लगाई है। इसे हटाया जाए। वहीं ईपीएफओ जबलपुर डिवीजन और सेंट्रल जोन इंश्योरेंस कर्मी संघ की ओर से चुनावी ड्यूटी के विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई थीं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में 340 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के 35,000 पोलिंग बूथों से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता भी विजय संकल्प रैली में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 85 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 40, इंदौर में 34, जबलपुर में 10, खंडवा, नरसिंहपुर और रायसेन में 6-6, ग्वालियर और हरदा में 4-4, बालाघाट में 3, गुना, नर्मदापुरम, मंडला, राजगढ़ और सीहोर में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 592 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 31,575 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,04,80,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल में इसी शैक्षणिक सत्र से 4 कोर्स शुरू होंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी के नवीन भवन के लिए बरखेड़ा बोदर में 15 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित कर दी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण तक कक्षाएं सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी के भवन में चलेंगी। यहां वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में 4 कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। यहां MSc फॉरेंसिक साइंस के 2 वर्षीय कोर्स के लिए 30 सीट आवंटित की गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन DNA फॉरेंसिक के 1-1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20 सीट आवंटित की गई है। संस्कृति विभाग 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएगा। संचालक संस्कृति अदिति कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में 12 शासकीय ललित कला और संगीत महाविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। इसमें देश और प्रदेश के संगीत नृत्य कलाकारों की प्रस्तुतियों के अलावा विशेषज्ञों के व्याख्यान और प्रदर्शन भी होंगे। भोपाल में गुरु पूर्णिमा पर्व पर जनजातीय संग्रहालय के सभागार में 2 सांस्कृतिक सभाएं सजेंगी। सबसे पहले जबलपुर की शालिनी दुबे और साथियों की कथक प्रस्तुति होगी। इसके बाद दिल्ली की सुप्रसिद्ध गायिका शाश्वती मंडल की गायन सभा होगी। प्रदेश में जुलाई का पहला दिन बरसात के लिहाज से शुभ साबित हुआ। कल राज्य के अधिकतर जिलों में जमकर बारिश हुई। भोपाल में 3.25 इंच पानी गिरा। कई जगह पेड़ गिर गए, सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी। ये सीजन में पहली बार है जब एक दिन में इतनी ज्यादा बरसात हुई। पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश की स्थिति देखें तो बीते 24 घंटों में नर्मदापुरम में 5.5 इंच, बैतूल में 5 इंच, देवास और सीहोर में 4.5 इंच, उज्जैन, अशोकनगर और मंदसौर में 3 इंच पानी गिरा। बारिश के अलावा बैतूल के सतपुड़ा डैम से भी पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के शुरुआती 5 दिन अब इसी तरह कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश होगी, जबकि जून में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। भारत ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में कल पहले दिन के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 338 रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 83 रन बनाकर और मोहम्मद शमी बिना कोई रन बनाए खेल रहे थे। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 140 रन बनाए। इससे पहले मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बारिश की बाधा के बीच पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। श्रृंखला का यह 5वां टेस्ट पिछले साल कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। पिछले साल अगस्त-सितंबर में भारत को इंग्लैंड के दौरे में 5 टेस्ट खेलने थे, लेकिन तब केवल 4 टेस्ट ही हो सके थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला अस्पताल में विश्व डॉक्टर्स डे के मौके पर कल हुए कार्यक्रम में सीएमएचओ ने सभी डॉक्टरों का सम्मान किया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा कल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रेलवे सुरक्षा बल रतलाम ने मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर विद्यार्थियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल में भारी बारिश होने के कारण कई मार्गों के साइड में अत्यधिक कटाव होने के कारण वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में 2 आर्जन अपराधियों को 3 माह के लिए जिलावदर किया गया है। रेलवे ने इस साल वर्ष जून में 12.5 करोड़ टन का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल लदान दर्ज किया है। बढ़े हुए लदान में 2021 की इसी अवधि की तुलना में 11.28% की वृद्धि हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।